वेलकम, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी लोग का एक और नए व्लॉग में। और यहाँ मैं सुबह नहा के आ चुकी हूँ और अपना बस सनस्क्रीन लगाते हुए यहाँ बस मैंने सूर्य भगवान को जल दिया और इसके बाद मैंने तुलसी माता में पानी डाला। तुलसी जी मेरी बहुत सूख गई हैं क्योंकि मैं 20-25 दिन यहाँ पे थी नहीं, तो उनको पानी मिला नहीं और धूप पूरी उन पे पड़ी। बिना पानी और ज़्यादा धूप से वो पूरी सूख गई हैं। तो यहाँ मैंने अपने मंदिर में की पूजा। गैस अभी तक आई नहीं थी और सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो बाहर से ऑर्डर किया था मैंने। पहले अपना ब्रेकफास्ट पहले ही कर चुकी थी, बट वो होता है ना कि जब माँ कुछ खा रही हो तो बच्चे तो ऑटोमेटिक फिर से आते हैं खाने के लिए। कि तुरंत बाद ही डिलीवरी वाले भैया आ गए थे गैस सिलेंडर लेके। थैंक गॉड फाइनली गैस आ गई। 4 दिन से बुकिंग कर रखी थी मैंने। इवन मेरा गैस सिलेंडर मैंने चेक किया, वो थोड़ा कम हो मतलब खत्म होने वाला था, उससे पहले मैं बुक कर चुकी थी उसको। बट 4 दिन से मैं कॉल कर रही थी, मैं गई भी थी गैस एजेंसी, बट वो मुझे डिलीवर कर ही नहीं रहे थे। फाइनली अभी उन लोगों ने मुझे डिलीवर किया है। ये जो गैस सिलेंडर कुछ अलग दिख रहा होगा आप लोग को, शायद देखा भी हो आप लोगों ने, पर जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उनको मैं बता देती हूँ। ये छोटा वाला 10 केजी का इसका वेट होता है, इसकी जो गैस है। और ना इसके साथ ही ना इसका जो कवर है ना वो पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है, कवर्ड है पूरा वो, तो हल्का भी होता है, इतना भारी नहीं होता है। ये अभी नया कुछ आया है सिलेंडर्स में और मैंने यही वाला कनेक्शन लिया था। यहाँ ना मैं कुछ अपना ट्रॉली बैग खोल के कुछ चेक कर रही हूँ सामान को। अच्छा, मेरी एक बहुत बुरी आदत है या अच्छी आदत है मुझे भी नहीं पता, समझ नहीं आता मुझे भी अपने बारे में। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, सामान को रख देती हूँ बहुत अच्छे से और फिर मेरे को अचानक से ऐसा याद आता है कि अरे वो मैंने सामान कहाँ रखा है, तो मैं फिर वो ढूंढने लगती हूँ पूरा उसी वक्त। तो वही वैसा ही हुआ है मेरे साथ अभी इस वक्त। मैं वही चेक कर रही हूँ कि मैंने कहाँ रखा है। और स्पेशली मैं अभी महाशिवरात्रि आने वाली है ना, बस 2 दिन बचे हैं, तो मैं उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ कि मुझे क्या पहनना है। अच्छा, इससे पहले 7 साल, करीबन 7 साल पूरे हो गए हैं मैं कुछ भी ऐसा मतलब जो एक फीमेल एक सजती संवरती है या फिर तैयार होती है अच्छे से कहीं के लिए भी, किसी भी चीज ओकेजन के लिए, तो मैंने वो बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैं बहुत ही एकदम ही सादगी से बिल्कुल रहने लगी थी। और खैर मुझे पसंद भी है वैसे रहना, पर वो होता है ना एक आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे हो या कर रहे हो, या आप एक मजबूरी या आप एक डिप्रेशन में जाकर कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो, वो वाली चीज़ थी मेरे साथ। तो मेरे लिए वो टाइम बहुत ही बुरा, जीवन का सबसे बुरा टाइम था। तो बस अभी पर मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई है कि लाइफ बहुत ही कीमती है। किसी के आने या जाने से जब तक आप जिंदा हैं तब तक उसके साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपनी सोल के साथ एटलीस्ट जस्टिस तो आपको ही करना होता है। जीवन तो जीना ही है, स्पेशली आपके पास एक बच्चा है तो उसके लिए तो आपको जीना ही है। तो जब जीवन को जीना ही है तो क्यों ना खुश होकर उसको जिया जाए, है ना। सिचुएशंस आती जाती रहेंगी, प्रॉब्लम्स अप एंड डाउन जो है लाइफ में आते जाते रहेंगी, बट लेकिन लाइफ बहुत खूबसूरत है। उसको कुछ पल के या कुछ टाइम की प्रॉब्लम्स की वजह से गंवाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये चीज़ मुझे बहुत देर से समझ आई है, लेकिन फाइनली समझ आ गई है।
तो बस मैं अब इस तरह शुरू कर रही हूँ अपनी लाइफ को। यहाँ मेरी फ्रेंड का वीडियो कॉल आया है, जिनको मैं अपने ये कानों के इयररिंग्स पहन के दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, मुझे बताओ। और साथ ही साथ मैं आप लोग को भी दिखा रही हूँ। प्लीज़ मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये इयररिंग मुझ पे कैसा लग रहा है। मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ तो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो धीरे धीरे मैं कुछ चीज़ें ऐसा शुरू कर रही हूँ खरीदना इनको। पीछे आप लोग स्माइली को देख रहे होंगे, मेरे जस्ट पीछे बैठी है, वो भी कुछ ट्राई कर रही है इयररिंग। उसके कानों में अभी छेद नहीं है, मैंने उसके कान अभी छिदवाए नहीं है, बट फिर भी ट्राई कर रही है। बेटी है ना, लड़कियों को बहुत शौक होता है, अगर माँ कुछ इस तरह की चीजें देख रही हो या निकाल रही हो, तो स्पेशली बेटियां जो होती है ना, वो साथ साथ बैठ के देखती हैं उनको, उनको भी शौक लगता है कि ये इयररिंग इस टाइप का क्या, कैसे, है ना। इसको देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया, क्योंकि मेरी मम्मी भी जब इस तरह की चीजें कुछ करती थी ना, या वो अपना सूटकेस खोलें या अलमारी खोल के कुछ कपड़े देख रही होती थी, या इस टाइप की चीजें कुछ फीमेल वाली श्रृंगार से रिलेटेड या कपड़ों से रिलेटेड, तो मैं भी जाके सेम स्माइली की तरह ही अपनी मम्मी के पास ही उनके सामान को ऐसे निकाल निकाल के देखा करती थी। बस वही मुझे स्माइली को देख के अभी याद आ गया अपना बचपन। यहाँ स्माइली सोफे पे ही सो गई है या सोने का नाटक कर रही है। तो मैंने थोड़ा सोचा कि इसको रिकॉर्ड किया जाए। बच्चे बहुत शरारत करते हैं, हालांकि मेरी स्माइली बहुत सीधी सादी है। शाम होने को आ गई है, शाम के 5 बज रहे हैं, और मैंने सोचा कि थोड़ा इवनिंग वॉक कर ली जाए टेरेस पे जाके। तो बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ वॉकिंग के लिए। अपनी दिन में मैं क्या काम करती हूँ, अगर आप लोग को ये जानना हो तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक भी कीजिए साथ में, क्योंकि आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी और लाइफ को ज़्यादा आपके सामने रखने के लिए। यहाँ स्माइली जो है ना, वो उसने आज खुद से अपनी चोटी बनाई है, और कुछ इस तरह के मल्टी कलर के क्लिप्स लगाए हुए हैं। नीचे आने के बाद मैं अपने लिए ब्लैक टी बना रही हूँ। ब्लैक टी में मैं शुगर यूज़ नहीं कर रही हूँ, हालांकि ब्लैक टी भी मैं रोज नहीं पीती हूँ, कभी कभार जैसे कि आप मन हो गया कि शाम को चाय पीने का मन है, तो मैं बनाती हूँ, जैसे कि आज मन हो रहा है मेरा। तो ब्लैक टी में मैं गुड़ डाल के बना रही हूँ उसको, मैं शुगर नहीं डाल रही हूँ उसमें। इसके बाद मैंने गूंदा आटा। आटे को पहले से गूंद के रख दो ना 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे, तो वो थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। और उसके बाद मैंने अपने घर के मंदिर में की पूजा। यहाँ स्माइली ना मुझे कुछ सिखा रही है, कुछ कोरियन या चाइनीज का, कुछ पता नहीं क्या, ये इस तरह से कुछ करके बता रही है कि आप भी ट्राई करो इसे। इसके बाद मैं आ गई हूँ बस डिनर बनाने के लिए। डिनर मैं तो नहीं करती हूँ, पर स्माइली के लिए तो बनाना ही पड़ता है मुझे शाम को, तो बस उसके लिए मैं रेडी करने लगी हूँ यहाँ पे। इसी बीच में स्माइली मुझे पता नहीं क्या फोन में कुछ दिखा रही है यहाँ पर। हाँ, स्टेटस दिखा रही है किसी का। रात के खाने में मैं स्माइली के लिए बना रही हूँ रोटी और आलू की भुजिया। आलू की भुजिया हम लोग के यहाँ थोड़ा ज़्यादा बनती है, ज़्यादा मतलब कि किसी भी टाइम कभी भी बनाते हैं। और यहाँ स्माइली का हो गया स्टडी टाइम, वो लग गई है अपनी पढ़ाई में। यहाँ मैंने धोए बर्तन। बर्तन धोने के साथ साथ मेरी एक फ्रेंड का कॉल आ गया था, मैं बात भी कर रही थी फोन पर।
बहुत दिनों के बाद आज मैंने एक बैठ के मूवी देखी। मूवी हालांकि पुरानी थी, बट साउथ इंडियन मूवी है तो इसलिए मैंने बैठ के देखी। यहाँ मैं फिर से बात कर रही हूँ फोन पे, मेरी फ्रेंड का फिर से कॉल आया है मुझे। मेरी बहुत ही करीबी दोस्त हैं जिनसे मैं डेली बात करती हूँ, और जब जब टाइम मिलता है मैं उनसे जरूर बात करती हूँ और वो मुझसे करती हैं। रात में लेट नाइट भी हम लोग की बहुत बातें होती हैं, क्योंकि अक्सर रात में ही टाइम मिल पाता है बात करने का। और इसके साथ ही आप लोग को बोलते हैं गुड नाइट। यहाँ हो चुकी हैं लाइट्स ऑफ, और ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।